करवा चौथ व्रत कथा। सालों पहले एक शहर में शाहूकार रहता था, जिसके 7 बेटे और एक बेटी थी। बेटी का नाम करवा था। शाहूकार ने अपने बच्चों को पालन पोषण काफ़ी सहज तरीके से किया। सभी भाई अपनी इकलौती बहन को बहुत मानते और उस पर अपनी जान निछावर करते थे। उन्होंने उसकी शादी एक अमीर शाहूकार के साथ एकदम शाही तरीके से की। एक दिन करवा ससुराल से अपने मायके आई। सभी भाइयों ने उसका जोरदार स्वागत किया। उन्होंने पहले अपनी बहन को खाना खिलाया और फिर खुद खाया। इसके बाद सभी एक साथ बैठकर बचपन की यादें साझे करने लगे। इसी तरह कुछ दिन बीतने चले गए। एक दिन शाम को जब करवा को 7 भाइयों ने अपने काम से घर लौटे तो उन्होंने देखा कि उसकी बहन काफ़ी उदास होकर बाहर बैठी थी। अपनी बहन को करवा का उदास देखकर सभी भाई चिंतित हो गए। वह तुरंत उसके पास गए और उदासी का कारण पूछने लगे। इस पर करवा ने बताया कि उसके पति के लिए करवा चौथ का उपवास रखा है और चांद के इंतजार में सुबह से ही भूखी प्यासी है। जैसे ही चांद निकलेगा वह उसे देखकर अपना उपवास तोड़ेगी। यह सुनकर भाइयों का भी मन उदास हो गया। वह सभी करवा के लिए इस कष्ट को नहीं देख पाए, खासकर उसका सबसे छोटा भाई जिससे करवा से अधिक स्नेह था। बहन को भूखा प्यासा देखकर सभी भाई कुछ ऐसा उपाय सोचने लगे जिससे वह अपनी बहन को कष्ट दूर कर सके। तभी उन्होंने एक तरकीब सूझी। सभी भाई तुरंत एक पीपल के पेड़ के पास पहुंचे। उनमें से सबसे छोटा भाई एक चलकता हुआ दीपक लेकर उस पेड़ पर चढ़ गए और उसे एक छन्नी में रखकर वहीं छोड़ दिया। इसके बाद पूरे गांव में हल्ला हो गया कि चांद निकल आया। करवा भी उस जलते दीपक को चांद समझ बैठी और जल्दी से पूजा कर दी और अपना उपवास खत्म करने के लिए बैठ गई। जैसे ही उसने खाने का पहला निवाला उसकी नज़र भोजन में पड़े बाल पर पड़ी तो उसने तुरंत निवाले को अपनी प्लेट में निकाल कर दूसरी तरफ रख दिया। इसके बाद दूसरा निवाला अपने मुंह में डाला तो दांतों में एक कड़क आग फंसी। उसने झटपट उसे निकालकर दूसरी ओर प्लेट में हटा दिया। इसके बाद तीसरा निवाला मुंह में रखा है कि तभी उसे एक बुरी खबर मिली। करवा को पता चला कि उसके पति की मृत्यु हो गई है। यह सुनते ही करवा पूरी तरह से टूट गई और जोर जोर से रोने लगी। कुछ समय बीतने के बाद उसे अपने पति की मृत्यु की सच्चाई का पता चला। उसे जानकारी मिली कि उसके भाइयों ने के कारण उसे दीपक को चांद समझ लिया था और अपना उपवास खत्म किया था। इस वजह से देवता नाराज हो गए और उसके पति की मृत्यु दंड की सजा सुनाई। सच्चाई का पता चलने के बाद करवा ने अपने पति की अंतिम संस्कार नहीं करने का प्रण किया। देखते देखते 1 साल बीत गए। करवा अपने पति के मृत शरीर के पास ही बैठी रही। वह रोजाना पति के शव को साफ करती और वहाँ उगने वाली घासों को भी हटाती रहती थी। 1 साल बाद फिर से करवा चौथ का पर्व आया। हमेशा की तरह महिलाएं इस व्रत को करने के लिए एक साथ जुटी। इसमें से उसके 7 भाई भी थे। शाम के समय पूजा समाप्त करने के बाद जब करवा भी सभी भाभी के उसके पास पहुंची तो उन्होंने करवा का आशीर्वाद मांगने को कहा। इस पर करवा ने सभी के एक एक करके अपने पति को जीवित करने का वरदान मांगा। करवा की यह मांग उसकी भाभी पूरी तरह नहीं कर सकी। उन्होंने करवा को समझाया भी लेकिन वह नहीं मानी। फिर उसकी एक भाभी ने बताया कि उसके छोटे भाई की वजह से ही ऐसा हुआ है तो उसकी छोटी भाभी ही इस स्थिति को ठीक कर सकती है। यह सुनकर करवा अपनी छोटी भाभी के पास गई और उन्होंने
पैर पकड़कर अपने पति को जीवित करने का आशीर्वाद मांगने लगी। पहले तो उसकी छोटी भाभी ने बहुत टाला, लेकिन अंत में उसकी छोटी भाभी ने अपनी तर्जनी उंगली को काटकर उसमें से अमृत की एक बूंद करवाकर मृत पति को ऊपर डाल दी। जैसे ही अमृत की बूंद उसके ऊपर गिरी वह जिंदा हो गया और जय श्री गणेश के नारे लगने पड़े। इस घटना के बाद ऐसी मान्यता है कि करवा चौथ का व्रत करने से गौरी शंकर खुश होते हैं और महिलाओं को सुख सौभाग्य की रक्षा का वरदान देते हैं। सीख: इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि इंसान को हमेशा सच्ची भक्ति के साथ पूजा पाठ करनी चाहिए। अगर इसमें किसी प्रकार की कमी रहती है तो उसके बुरे परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। आज की ये थी हमारी कहानी। देखने के लिए धन्यवाद। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलें। थैंक यू।